नमस्कार दर्शकों, मैं आर.एस. अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। सितंबर के महीने में कौन-कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन से क्षेत्रों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, जैसे सितंबर के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, नौकरी के लिए समय कैसा रहेगा, व्यापार के लिए समय कैसा रहेगा, शिक्षा के लिए समय कैसा रहेगा, संतान, प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह जानिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, ये सितंबर महीने की कुंडली है, कर्क राशि वालों के लिए, कर्क लग्न वालों के लिए। ग्रहों की स्थिति के बारे में यदि बात करें तो सितंबर के महीने में शुक्र आपकी राशि में गोचर करेंगे, सूर्य धन भाव में और बुध भी धन भाव में। सूर्य 17 तारीख तक धन भाव में रहेंगे, उसके बाद तीसरे भाव में आ जाएंगे तो अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। मंगल तीसरे भाव में ही रहेंगे, बहुत अच्छे परिणाम यहां पर देते हैं। केतु आपके चौथे भाव में तुला राशि में ही गोचर करेंगे। शनि अष्टम भाव में स्वयं की राशि कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। राहु दसम भाव में मेष राशि में और गुरु दसम भाव में मेष राशि में 4 सितंबर से वक्री हो जाएंगे लगभग 4 महीने के लिए। तो गुरु जो है विशेष रूप से फल देने का काम करेगा। तो ये ग्रहों की स्थिति है। बुध जो है 16 तारीख से ये मार्गी हो जाएंगे, सीधे चलेंगे तो आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। और शुक्र भी 4 तारीख से ये आपके राशि में ही मार्गी हो जाएंगे तो भी लाभ देने का काम करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा सितंबर के महीने में। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के मालिक सूर्य है, धन भाव में ही विराजमान है, धन की स्थिति भी बढ़िया रहेगी, धन के स्रोत पैदा होंगे। साथ ही साथ बुध भी यहाँ पर विराजमान है, जो कि व्यापार के कारक माने जाते हैं, बुद्धि के कारक माने जाते हैं। और बुध आदित्य राजयोग बना करके विराजमान है, जो कि यहाँ पर आपको धन, यश, मान, सम्मान देने का काम करेंगे। वही सूर्य जो है 17 तारीख को आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर अच्छे परिणाम देते हैं। तो बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे, धन की स्थिति को मजबूत करेंगे, भाई बहनों के साथ संबंध मजबूत करेंगे, कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में लाभ देंगे और भाग्य को भी सपोर्ट करने का काम करेंगे। तो सूर्य की स्थिति आपके लिए बेहद शुभ रहेगी। वही तीसरे भाव के स्वामी बुध है, जो कि धन भाव में विराजमान है। बुध आपके 12वें भाव के भी मालिक है, अच्छी स्थिति में है। थोड़ी सी भी मेहनत यदि आप करते हैं तो सफलताएं आपको जरूर मिलेंगी। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर जो है बुध के क्षेत्र में कोई कार्यरत है तो जबरदस्त लाभ देने का काम यहाँ पर बुध करेंगे। वही ससुराल पक्ष के संबंधों में भी मजबूती लाएंगे, आपकी वाणी बढ़िया रहेगी, गुप्त धन भी देने का काम करेंगे। चौथे भाव के मालिक आपके शुक्र हैं, जो कि आपके ही राशि में विराजमान है। वो भी ये मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे, इस कारण से सुखों में वृद्धि करने का काम करेंगे। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन का सुख देने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो है माता के स्वास्थ्य पर भी शुभ प्रभाव देने का काम करेंगे। शुक्र चौथे भाव के भी मालिक है और लाभ भाव के भी मालिक है। और जब भी लाभ भाव का मालिक लगन भाव से संबंध बना ले, लगन भाव में गोचर करे, तो मन की इच्छाएं पूरी होती है। जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो शुक्र पूरा करने का काम करेंगे, भौतिक सुखों में वृद्धि करने का काम करते हैं, लग्जरीज लाइफ देने का काम करते हैं। तो शुक्र की स्थिति पूरे महीने बहुत ही शानदार रहने वाली है, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। केतु यहाँ पर चौथे भाव में विराजमान होकर के यहाँ पर सपोर्ट करने का काम करते हैं। वही पंचम भाव के मालिक आपके मंगल है, मंगल पंचम भाव के भी मालिक हैं
आपके कैरियर के भी मालिक है। गोचर कर रहे हैं तीसरे भाव में, यहाँ पर अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। तो आपकी शिक्षा बढ़िया रहेगी, संतान की चिंताएं दूर होंगी, प्रेम विवाह में सफलता मिलेगी, फाइनेंशियल स्थिति आपकी मजबूत होगी, जुआ लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लाभ होगा। और कैरियर के मालिक है तो कैरियर में भी विशेष लाभ देने का काम करेंगे, प्रमोशन दिलाने का काम करते नौकरी में, व्यापार की स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे। और कहीं ना कहीं जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी उनको नौकरी भी दिलाने का काम जो है मंगल सितंबर के महीने में करने वाले हैं। भाई बहनों के साथ संबंध भी मजबूत रहेंगे और भाग्य का आपको साथ भी मिलेगा, कैरियर का भी आपको साथ मिलेगा, क्योंकि मंगल अपने भाव को अष्टम दृष्टि से देखेंगे। इसलिए कैरियर आपको बहुत अच्छा रहने वाला है, चाहे स्वयं का कार्य कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, सभी क्षेत्रों में मंगल यहां पर लाभ देने का काम करेंगे। वही यदि हम बात करें छठे भाव के मालिक के बारे में, जो कि देव गुरु बृहस्पति है, और बृहस्पति छठे भाव के भी मालिक है, आपके भाग्य के भी मालिक है। और ये गोचर कर रहे हैं राहु के साथ चांडाल योग बना करके। हालांकि चांडाल योग अब भंग हो चुका है क्योंकि राहु कमजोर हो गए हैं, गुरु मजबूत स्थिति में गोचर कर रहे हैं। अब जो है गुरु यहां पर वक्री हो जाएंगे, गुरु वक्री हो जाएंगे 4 सितंबर से, लगभग 4 महीने के लिए जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। क्योंकि गुरु जब वक्री होते हैं तो पिछले भाव के फलों में भी वृद्धि करने का काम करते हैं, और पिछले भाव में गुरु की ही राशि है, ये गुरु का भाव है और गुरु यहाँ पर कारक माने जाते हैं। इसलिए कर्क राशि वालों के लिए गुरु बहुत ही शानदार रहने वाले हैं, भाग्य में वृद्धि करेंगे, रुके हुए कार्यों को बनाने का काम करेंगे, पिता के संबंधों को मजबूत करने का काम करेंगे, कैरियर में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, नौकरी में प्रमोशन दिलाने का काम करेंगे, धन के स्रोत पैदा करेंगे, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। साथ ही साथ हर क्षेत्र में गुरु जो है आपको लाभ देने का काम करेंगे। गुरु पंचम दृष्टि से धन भाव को देखेंगे, धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, कुटुंब परिवार की स्थिति को सुधारने का काम करेंगे, आपकी वाणी को सुधारने का काम करेंगे। वही सप्तम दृष्टि चौथे भाव में पड़ेगी तो भूमि का योग बनेगा, प्रॉपर्टी का योग बनेगा, मकान का योग बनेगा, वाहन का योग बनेगा, और सुखों में भी वृद्धि करने का काम गुरु करेंगे। वही गुरु जो है कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य पर भी शुभ प्रभाव देने का काम करेंगे। तो गुरु की स्थिति जो है ये बहुत शानदार रहेगी। नवम दृष्टि से छठे भाव को भी देखेंगे, अपने घर को देखेंगे, तो कंपटीशन में भी सफलता दिलाएंगे। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी 4 सितंबर के बाद आप प्रयास करिए, जरूर आपको नौकरी मिलेगी, नौकरी के बहुत अच्छे योग हैं। वही कंपटीशन में भी सफलता दिलाने का काम करेंगे, आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, शत्रुओं को परास्त करेंगे। कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है तो आपके पक्ष में फैसला भी हो सकता है। तो ये बहुत सारे क्षेत्रों में गुरु का प्रभाव रहेगा और गुरु लाभ देने का काम करेंगे। तो गुरु आपके लिए बढ़िया है, और ये वक्री रहेंगे तो और ज्यादा आपको लाभ देंगे, क्योंकि चेष्टा बल जो है गुरु के पास रहेगा, तो इस कारण से पूर्ण रूप से मजबूत होकर के शुभ फल देने का काम करेंगे। सप्तम भाव के मालिक आपके शनि है, शनि आपके अष्टम भाव के भी मालिक है, विराजमान है अष्टम भाव में। कर्क राशि वालों पर शनि की ढैया चल रही है, लेकिन ये ढैया ज्यादा नुकसानदायक नहीं रहेगी, क्योंकि शनि अपनी ही राशि में विराजमान है अष्टम भाव में। और जब अपनी राशि में मूल त्रिकोण की राशि में शनि विराजमान होते हैं तो ज्यादा नुकसान नहीं करते हैं, परेशान नहीं करते हैं, और कार्यों को बनाने का काम करते हैं। अष्टम भाव में शनि जो है धर्म कर्म पर भी निष्ठा रखने वाले होते हैं। वही आयु का कोई खतरा नहीं होता है, आयु बढ़िया रहती है। साथ ही साथ ससुराल पक्ष से संबंध को मजबूत बनाने का काम करेंगे, दाम्पत्य जीवन को भी ठीक करने का काम करेंगे, पार्टनरशिप में भी लाभ दिलाने का काम करेंगे, और दैनिक आय में वृद्धि करने का काम भी शनि करेंगे। तो शनि की स्थिति आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है। वहीं यदि हम बात करें राहु के बारे में, जो कि दसम भाव में राजनीति कारक होते हैं, यहाँ पर सदैव अच्छे परिणाम देने वाले होते हैं, लेकिन थोड़ा कमजोर स्थिति में रहेंगे, तो ये आपको शुभ परिणाम ही देने का काम करेंगे, अशुभ परिणाम नहीं देंगे।
राजनीति में सफलता दिलाने का काम करेंगे। जाते जाते राहु कुछ लाभ कर सकते हैं कर्क राशि वालों के लिए। तो राहु की भी स्थिति यहाँ पर अच्छी है, ये सपोर्ट करने का काम करेंगे। लाभ के मालिक शुक्र और ये आपकी राशि पर विराजमान है, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। सालों से जो इच्छाएं थी उसको पूरा करने का काम शुक्र करने वाले हैं। तो शुक्र की स्थिति बहुत ही शानदार रहने वाली है। जो भी आप कार्य करना चाहते हैं बिल्कुल आप कर लीजिए। 12वें भाव के मालिक बुध, विदेश का योग बना हुआ है, विदेश जा सकते हैं, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये समय आपके लिए बेहतर है। राशि के स्वामी चंद्रमा, चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा यदि शुभ भाव में गोचर करे तो मन प्रसन्न रहता है, शुभ परिणाम देने का काम करते हैं। चंद्रमा यदि अशुभ भाव में गोचर करे तो मन जो है दुखी होता है, मानसिक टेंशन बना रहता है। लेकिन ये समय सिर्फ 2.25 दिन का होता है, क्योंकि 2.25 दिन में चंद्रमा का राशि परिवर्तन हो जाता है। तो 3 दिन के बाद आपका मन जरूर बदलेगा, जरूर विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। कई बार नर्वस हो जाते हैं, कई बार जो है प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो ये चंद्रमा यदि जब शुभ भाव में गोचर करता है तो ये प्रफुल्लित करता है, खुशी रखता है। और यदि यही राहु के साथ, शनि के साथ, बुरे ग्रहों के साथ ये बुरे भाव में गोचर करे तो मन दुखी रहता है, काम करने का मन नहीं होता है। तो देखा जाए तो सितंबर का महीना कर्क राशि वालों के लिए, कर्क लग्न वालों के लिए शानदार है। कोई परेशानी वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939